हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 7th का मल्हार पुस्तक का तीसरा चैप्टर, जो एक कविता है फूल और कांटा। इसका पूरा अभ्यास, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाएं ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाए, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने स्कूल का नाम लिख करके अपनी पहचान भी छोड़ सकते हैं। फूल और कांटा कविता की व्याख्या मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं, जिसका वीडियो आपने देख लिया होगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास। हालांकि इस कविता का अभ्यास बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आधे क्वेश्चंस आज की क्लास में लिए हैं और आधे क्वेश्चन का अलग वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। देखते हैं हम इस क्लास में कितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं आज। तो सारे ही क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है इस कविता का अभ्यास? आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? सटीक यानी ठीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छी बात है जो इन्होंने यहाँ दे रखी है कि एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखने हैं सारे के सारे ऑप्शन। क्वेश्चन शुरू होता है कि कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? सत्य यानी सच है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, कांटा उंगलियों को छेदता और वस्त्र फाड़ देता है, कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है? कांटा उंगलियों को छेदता और वस्त्र फाड़ देता है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? फूल और कांटे में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है? फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं? यस, ठीक है। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं? ये भी सही है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न के ज़्यादा उत्तर सही हैं, जैसे कि इसमें से पहला उत्तर बिल्कुल सही है, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। दूसरा तो सही नहीं है, लेकिन तीसरा सही है, फूल और कांटा एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। और चौथा, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। ये तीन आंसर बिल्कुल सही हैं, तो तीनों के आगे आप स्टार बना दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। दूसरा है, व्यक्ति के कार्यों के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं। तीसरा है, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। और चौथा है, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। और इसके साथ साथ ये चौथा वाला ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो ये दो ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज्यादा सही है? पहला ऑप्शन है, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। दूसरा ऑप्शन है, कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक लेती है। तीसरा है,
बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है, कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरा वाला। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। ख प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो अब आपको ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो जब हम अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो हम ये जवाब देंगे कि मैंने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के काम और स्वभाव से उसकी पहचान बनती है। कविता में फूल और कांटे को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करके लोगों के स्वभाव और कर्मों के अंतर को दिखाया गया है। कांटे का उंगलियां छेदना और कपड़े फाड़ना कांटे की कठोरता को दिखाता है, जबकि फूल की सुगंध और रंग सुंदरता और खुशी का प्रतीक है। दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और दोनों को समान रूप से देखभाल भी मिलती है, फिर भी उनके गुण अलग अलग होते हैं। बड़प्पन के लिए कविता में ये कहा गया है कि गुणों और कर्मों को महत्व दिया जाता है, ना कि खानदान और परिवार को। कविता के अंदर ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति के गुण अच्छे होंगे तो उसकी तारीफ होगी और उसमें गुण नहीं होंगे तो उसकी तारीफ नहीं होगी। तो और फूल और कांटे के माध्यम से ये बात हमें समझाई गई है, इसलिए हमने वो उत्तर चुने थे पहले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ और विचार। ये पंक्तियां हैं, इनका आपको अर्थ बताना है और अपने विचार व्यक्त करने हैं कि इनका विचार इन पंक्तियों में कौन से विचार दिए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपनी किताब खोल लें और क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मिला करके उसके आंसर को समझते रहें। हालांकि मैंने सारे ही क्वेश्चन एक सीरियल में ही लिए हैं, जैसे किताब के पीछे प्रश्न दे रखे हैं, मैंने उसी नंबर में सारे प्रश्न लिख रखे हैं और उनके आंसर भी वैसे ही लिख रखे हैं। मैंने ये टाइप करके सारे आंसर्स आपके लिए फाइल तैयार की है और अगर आप बुक खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे अगर नहीं भी खोलेंगे तो सामने लिखे हुए क्वेश्चन भी और आंसर भी आपको समझ में आ ही रहे होंगे। तो पहली पंक्ति है, मेह उन पर बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? वैसे तो आपने कविता की व्याख्या पढ़ी होगी तो आपको अर्थ समझ में आ ही रहा होगा कि मेह यानी बारिश उन पर एक जैसी बरसती है और हवाएं भी उन पर एक जैसी चलती हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि उनके ढंग, उनके जो रंग ढंग है, उनका स्वभाव है, वो एक जैसे नहीं होते। ये अर्थ लिखा हुआ है। इस पंक्ति में कहा गया है कि फूल और कांटे दोनों एक जैसी बारिश और एक जैसी ही हवा मिलती है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव और उनके गुण अलग अलग होते हैं। अब इन पंक्तियों में क्या विचार था? इन पंक्तियों से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती हैं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन एक ही परिस्थिति में भी अगर लोग पैदा होते हैं तो भी एक ही घर में पैदा होने से भी मनुष्य के स्वभाव और उसके गुण अलग अलग हो सकते हैं। एक परिवार के जो दो बच्चे होते हैं उनके स्वभाव भी अलग अलग हो सकते हैं, चाहे उनका पालन पोषण एक ही माता पिता कर रहे हैं, परिवार एक ही है, तो उनको सारी चीज़ें एक जैसी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी उनके गुण और स्वभाव अलग हो सकते हैं। कविता में फूल और कांटे के माध्यम से हमें ये बताया गया है। अगला ख प्रश्न है, किस तरह से कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन के कसर। ये पंक्ति दी हुई है, इसका अर्थ बताना है आपको। तो इस पंक्ति का अर्थ है, अगर किसी व्यक्ति में बड़प्पन यानी अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव और अच्छे कर्म, उसके काम जो है उनकी कमी है, तो उसका जो परिवार है ना, चाहे कितना ही प्रतिष्ठित हो, कितना ही बड़ा परिवार हो, कितना ही उसके परिवार का नाम हो, लेकिन उस बच्चे के कोई काम नहीं आएगा जिसमें अपने अच्छे गुण नहीं हैं। अब इस पंक्ति पे हम अपने विचार क्या देंगे? तो ये पंक्ति मुझे प्रेरित करती है कि हमें अपने गुणों और कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। कुल का यानी परिवार का नाम हमें तभी सम्मान दिला सकेगा जब हमारे खुद के कर्म अच्छे होंगे, हम अच्छे काम करेंगे। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए, और इसका सोच विचार के लिए का पहला ऑप्शन है, पहला भाग है, कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। कविता में ऐसी बहुत सारी समानताएं बताई गई हैं जो पूरे पौधे के लिए एक जैसी हैं, चाहे उसमें फूल लगे चाहे उसमें कांटा लगे, लेकिन वो चीज़ें
सबके लिए बराबर रहती हैं। तो वो समानताएं हैं, दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, दोनों को एक ही पौधा पालता है, दोनों पर एक जैसी चांद की रोशनी पड़ती है, दोनों पर एक जैसी बारिश भी होती है और दोनों को एक जैसी हवाएं भी मिलती हैं। तो ये समानताएं हैं फूल और कांटे की। अगला प्रश्न है, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर जो मुझे दिखाई दिए हैं वो ये हैं। पहले मैंने फूल के बारे में लिखा है और उसके नीचे कांटे के बारे में लिखा है। देखिए फूल कैसा होता है, फूल सुंदर होता है, कोमल होता है, खुशी देने वाला होता है, तितलियों को अपनी गोद में बिठा लेता है, भंवरों को अपना रस पीने देता है और अपने खुशबू और रंगों से हर व्यक्ति का मन प्रसन्न कर देता है, खिला देता है। फूल को देखकर के क्या आता है, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है और फूल प्रेम का प्रतीक है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे फूल देते हैं ना, कांटे थोड़ी देंगे उसको हम, तो ये प्रेम का प्रतीक है। अब है कांटे की बात। कांटा क्या होता है, कठोर होता है, दर्द देता है, दूसरों को पीड़ा देता है, मनुष्य की उंगलियों को छेद देता है, छेद कर देता है उंगलियों में, कपड़े फाड़ देता है। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर क्या हुआ, कांटा क्या है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता है और कठोरता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए और समझिए, अपने शब्दों में लिखिए। मुख्य रूप से कविता का उद्देश्य क्या है, कविता का संदेश क्या है, कविता की थीम क्या है, कविता किस बात पर लिखी गई है, ये समझना है, आपको पहचानना है और फिर अपने शब्दों में लिखना है। तो कविता में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर उगते हैं और उन्हें एक जैसी ही देखभाल भी मिलती है, लेकिन फूल अपनी सुंदरता और खुशबू से सबको खुशी देता है, जबकि दूसरी तरफ कांटा सभी लोगों को परेशान और दुख देता है। इस तरह से लोग चाहे एक ही परिवार में पैदा हों और एक जैसा ही उनको पालन पोषण भी मिले, एक ही माँ बाप उन्हें पालें, एक जैसी चीज़ें उनको मिलें, लेकिन फिर भी लोग अपने गुणों के कारण, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण अपनी पहचान अलग अलग बना लेते हैं। किसी को हम कहते हैं ये फूल जैसा है और किसी को हम कहते हैं कांटे जैसा है, चाहे वो एक ही परिवार में पैदा हुए हों। अगला प्रश्न है, ये एक ही प्रश्न के भाग चल रहे हैं, घ भाग है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़पन के कसर। इस पंक्ति का अर्थ बताइए और उदाहरण देकर भी समझाइए। इस पंक्ति का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण या अच्छा स्वभाव या अच्छे कर्मों की कमी होती है तो चाहे उसके परिवार का, उसके खानदान का कितना भी बड़ा नाम हो, उसके परिवार में कितने अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हों, बड़े गुणी लोग पैदा हुए, ईमानदार लोग पैदा हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद बुरा है इसलिए उसके लिए ये सब चीज़ें किसी काम नहीं आएंगी। एक बच्चा है जो बहुत ही बड़े परिवार में, बड़े खानदान में पैदा हो गया, यानी कि बहुत अमीर परिवार में, बहुत अच्छे परिवार में, इसके पिताजी, उनके दादाजी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा सबको धोखा देता है, गलत व्यवहार करता है, तो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि उसमें गुणों की कमी है ना। और दूसरी तरफ क्या होगा, एक अगर साधारण से गरीब से परिवार का बच्चा है लेकिन वो बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और दूसरों की सेवा भी करता है, तो लोग तो उसकी तारीफ ही करेंगे, चाहे उसका परिवार कितना ही बेकार था ना, गरीब था, या फिर उसके जो पिताजी थे वो अच्छे स्वभाव के नहीं थे, उसके दादाजी जो थे वो अच्छे स्वभाव के नहीं थे, लेकिन क्योंकि बच्चे का अपना स्वभाव बहुत अच्छा है तो लोग कहेंगे देखिए कैसे खानदान में कितना बढ़िया बच्चा पैदा हो गया, है ना। और इसके विपरीत होता है कि कोई बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुआ है तो लोग ये कहते हैं कि देखो इतने बढ़िया खानदान में और ये कैसा बेकार का बच्चा पैदा हो गया है। तो जो तारीफ होती है वो अपने गुणों से होती है। अगला प्रश्न है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता शीर्ष पर, लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि किन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और कैसे लोग होते हैं जिनसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं कि इसके पास हमें नहीं जाना, इससे हमें दोस्ती नहीं करनी, इससे तो दूर ही रहो। कौन से वो व्यक्ति होते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि कांटा सबकी आंखों में खटकता है, यानी कांटे को कोई भी पसंद नहीं करता, जबकि फूल भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है और जब वो भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, वहाँ पर उसे बहुत प्रशंसा मिलती है। तो लोग उन व्यक्तियों को
की प्रशंसा करते हैं जो फूल जैसे होते हैं, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, दयालु होते हैं, सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं और सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से बात करने वाले होते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो सभी लोग उनकी तारीफ भी करते हैं और उनके साथ रहना भी पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ऐसे लोग उन लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो कांटे के स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि बहुत ही कठोर होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका व्यवहार बहुत बुरा होता है। जो लोग झगड़ालू होते हैं, झगड़ते रहते हैं, बात बात पे लड़ाई करते रहते हैं, स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को दुख देने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से सभी लोग दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। तो भैया तुम दूरी रहो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। तो ऐसे लोगों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। अब अगला है अनुमान और कल्पना से। ओहो हो, घंटी बज गई, बेल हो गई है, आपका पीरियड ओवर हो गया है। तो अगले प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो का दूसरा भाग देखिए, है ना। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी वीडियो तो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे ना। तो एक दिन में आपको आधे क्वेश्चन करा दिए, कल बाकी के आधे कराऊंगी और इसी वीडियो के नीचे मैं अगली वीडियो का लिंक डाल दूंगी और आप वहां पर जाकर के इसके आगे के भाग को देख लीजिएगा। तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, ओवरडोज हो जाएगा, हजम नहीं होगा आपको। तो थोड़े क्वेश्चन आज, थोड़े क्वेश्चन कल, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हो, तो क्या करना है आपको? लाइक का बटन दबा देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना कर दूं, व्याकरण के सारे भाग अच्छे से मैं आपको समझाऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि मैम ने वीडियो डाल दी है। अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.